चूड़ियाँ चूड़ियाँ लो भाई चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, सुहागनों वाली चिड़िया। चिड़िया, क्या तुम्हारे पास 6 लाल और 6 हरी चूड़ियाँ हैं? हाँ गोरी बहन, मेरे पास हर कलर की चूड़ियाँ हैं। तो फिर मेरे पंखों में 6 लाल और 6 हरी कलर की चूड़ियाँ पहना दो। फिर चिड़िया गोरी के पंखों में चूड़ियाँ पहना देती है। चिड़िया, कितने पैसे हुए? 50 रुपए, कुछ ज्यादा नहीं। गोरी कभी चिड़िया को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। मेरे पंखों में 9 चूड़ियाँ हैं, जरा समझो सजन मजबूरियाँ हैं। गोरी कभी ऐसे गाना गाती जा रही थी कि सामने से कबूतर आता है। कबूतर दूसरी तरफ देख रहा था कि वो गोरी से टकरा जाता है और गोरी सीधा नीचे पेड़ों पर गिरती है और उसकी सारी चूड़ियाँ टूट जाती हैं। अरे गोरी कवि सॉरी सॉरी, मेरे से गलती से हो गया। सॉरी के बच्चे, मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी, और क्या इतनी छोटी सी सॉरी से तुम्हारी जान छूट जाएगी? मुझे नई चूड़ियाँ लेकर दो। इसमें मेरा क्या दोष है गोरी? उड़ते हुए पक्षियों में अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं। मैं अभी कालू को बुला कर लाती हूँ, तुम ऐसे नहीं समझोगे। बात बढ़ जाने से कबूतर भी डरता था। वो गोरी से कहता है, तुम अभी यहीं रुको, मैं घर जाता हूँ और घर से पैसे लाकर तुम्हें नई चूड़ियाँ लेकर देता हूँ। जल्दी आना, मैं इंतजार कर रही हूँ, वरना जानते हो ना मेरे पति कालू को। कबूतर घर जाता है। लूसी, मुझे 50 रुपए दो, मुझे गोरी कवि को चूड़ियाँ लेकर देनी है। वो क्यों पति जी? कबूतर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। वो लड़ाई बढ़ा लेगा, इसलिए 50 के लिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। फिर कबूतर अपने घर से 50 रुपए लेकर गोरी के पास जाता है। चलो गोरी, जल्दी चलो, कहाँ है चिड़िया चूड़ियाँ लेकर? वो अपने घर के पास ही बैठी है। फिर कबूतर और गोरी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, इस गंदी आंखों वाले कबूतर ने मुझसे एक्सीडेंट कर मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी हैं। मुझे नई चूड़ियाँ पहना दो। मगर गोरी, पैसे कौन देगा? ये ही देगा, और कौन देगा? हाँ चिड़िया बहन, आपने इसे जितनी चूड़ियाँ पहले पहनाई थी उतनी ही अब पहना दो। फिर चिड़िया गोरी कवि को फिर से चूड़ियाँ पहनाती है। अब चिड़िया को दे देना पैसे। गोरी वहाँ से चली जाती है। कबूतर भैया, आपने बहुत अच्छा किया जो इसे मेरे पास ले आए, वरना ये कौवे तो लड़ाई करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। ये ले पैसे चिड़िया बहन। कबूतर भैया, ना शर्मिंदा करें, रहने दें, कोई बात नहीं। गोरी कवि घर जाकर कालू कौवे को हंस हंस कर सारी बात बताती है। कालू, कालू, जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो वो गंदी आंखों वाला कबूतर तो डरने ही लगा था। उसने फटाफट मुझे नई चूड़ियाँ पहना दी। अरे वाह गोरी, सब डरते हैं, मुझसे सब डरते हैं। हा 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 हा। दूसरे दिन गोरी भोजन की खोज के लिए घूम रही थी। वो थक जाती है। उसे एक खाली घोंसला दिखता है और वो उसमें लेट जाती है। वो सो जाती है। वो घोंसला एक चील का था। थोड़ी देर बाद चील भी वहाँ आ जाती है। काली कौवी, गंदी कौवी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोंसले में लेटने की? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ची 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 चीलती, मैं समझी ये घोंसला किसी फाख्ता या फिर तोते का होगा। मैं कोई फाख्ता या तोता नहीं जो तुमसे डर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए चील उसे उठाकर जोर से पेड़ के ऊपर गिरा देती है। उसकी सारी चूड़ियाँ फिर से टूट जाती हैं, मगर उसे अब गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका सामना एक ताकतवर पक्षी से हुआ था। बल्कि वो चील से कहती है, चीलती, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। देखिए, मेरी सारी चूड़ियाँ भी टूट गई हैं। अभी तो तुम्हारी चूड़ियाँ ही तोड़ी हैं, अगर फिर यहाँ आई तो मैं तुम्हारी मुड़िया ही तोड़ दूंगी। फिर गोरी फौरन दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है। जंगल में तो ऐसा ही होता है और हमारे समाज में भी ऐसा ही होता है। जब किसी कमज़ोर से कोई गलती हो तो हमें बहुत गुस्सा आता है, और वही गलती कोई ताकतवर करे तो हम